करा दिए। तो सवाल ये है कि अभी जैसा कि हमने देखा कि सम्राट अशोक के पिलर को इन्होंने शिवलिंग बना के और लोगों से दान दक्षिणा लेके धार्मिक, उसी तरह से ये जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां भी कोई पूजा पाठ की वस्तु नहीं है। इसका भी पूजा पाठ की वस्तु बनाया ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के समय में, तिलक के समय में। अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखता है, 10th सेंचुरी का मैंने एक एग्जाम्पल दिखा है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं 10th सेंचुरी की। क्या कहता है, दिस 10 आर्म डांसिंग गणेशा होल्ड्स दिस ब्रोकन टस्क वेपन्स अपोर्ड विथ स्वीट मीट्स एंड many other attributes that have broken away. Two snakes, one stretched above his head, the other drawn across his chest. अब एक चेस्ट पे है जिसको ये लोग जनेऊ बताने का प्रयास करते हैं, पर ध्यान रहे इस सांप है और एक गर्दन पे है। अब दो है यहाँ पे, सांप है यहाँ पे। अब ये समझे कि ये जनेऊ नहीं है। कई हम सर्च कर रहे थे हम लोग, तो कई ब्राह्मणिक इतिहासकार लेखक जो हैं उसको बोलते हैं यज्ञोपवीत है, स्नेक यज्ञोपवीत। अरे ये स्नेक यज्ञोपवीत क्या होता है? आपने मनुस्मृति लिख रखी है, आपने तमाम धर्म ग्रंथ लिख रखे हैं, आपने साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण होगा तो सूत का पहनेगा यज्ञोपवीत जनेऊ, और अगर क्षत्रिय होगा तो उनका भी ऐसे ही कुछ होता है। तो वैश्य का होता है भेड़ के ऊन वगैरह का होता है। तो ये साफ साफ मेंशन है, कहीं पे कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि सांप वाप लटका है। हाँ, अगर आप एलिस गेटी की किताब पढ़ें गॉड्स ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म का, तो उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि जो ध्यानी बुद्धा है वज्रपानी, उनमें कई सारे जो मूर्तियां आती हैं मंजूश्री, उसमें स्नैक के साथ हो सकती हैं, वहां पे आपको मेंशन मिलेगा। तो ये जो मूर्तियां हैं इनके पूजे पाठ करने का भारत में कोई इतिहास नहीं है। इसको गणेश चतुर्थी बना के हमारी ही चीजों को हम बहुजनों पर थोप दिया गया है, और सब लोग जो हैं खूब बड़ी बड़ी लंबी लंबी भीमकाय मूर्तियां बना रहे हैं, और उसमें जो केमिकल्स और जिस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने में, अब फिर ले जाते हैं उसको 7-8-10 दिन बाद उसको विसर्जन करने के लिए, कितनी पोल्यूशन बढ़ जाता है। अब ये देखें, इसके बारे में एक रिसर्च पेपर है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, अनीता रैना थापन जो है इनका है, ये भी ब्राह्मण परिवार से ही आती हैं, लेकिन इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा है गणपति द मेकिंग ऑफ ब्राह्मणिकल डाइटी। ये सीधे सीधे बता रही हैं मेकिंग, यानी बनाया गया है इनको, ब्राह्मणिकल डाइटी है नहीं, बनाया गया है। अब इसमें ये क्या कहती हैं, ये बोलती हैं कि जितने भी इतिहासकार हैं अब तक सब इस बात से तो सहमत हैं कि गणपति ब्राह्मणों का नहीं है, बल्कि अलग अलग कई सारे धर्मों में जगहों पे पाया जाता है, इस पर सब सहमत है। लेकिन वो एक बेसिक गलती क्या करते हैं, ये नहीं बताते हैं कि पहले किस में आया। पहले जिसमें पहले आएगा उसी का तो माना जाएगा ना, और दूसरा फिर उसका कॉपी पेस्ट वाला हो जाएगा। तो उसका ये जिक्र डिटेल्स में कहते हैं। ये बताते हैं कि ब्राह्मणिज्म की जो सबसे पुराना जिक्र आता है गणेशा का, वो आता है मानव गृह सूत्र में। अब ये चूंकि टेक्स्ट है, ब्राह्मणिज्म में गणेश की मूर्ति बनाने का कहीं जिक्र नहीं आता। इनका जो देवनागरी लिपि में जो लिख के ये देते हैं गृह सूत्र, उसमें पहली बार जिक्र आता, और किस रूप में जिक्र आता है तो वो नीचे नीचे की 3 लाइन है, कोई भी देख सकता है। इसमें कहती हैं, in the Brahmanical context the term is used for the first time in the Manav Griha Sutra, a text of the Krishna Yajurveda, where it denotes a group of 4 demons। अब ये demons बताती हैं, यानी राक्षस के रूप में बताती हैं। यानी कि जैसे वाल्मीकि रामायण हम पढ़ते हैं तो बुधा को एज ए चोर की तरह दिखाया जा रहा है, चोर नास्तिक है, इनको दंड देना चाहिए। तो जिस तरह से बुधा को चोर की तरह, असुर की तरह दिखा रहे हैं, उसी तरह से ब्राह्मणिकल जो सबसे पुरानी किताब में जब इसका जिक्र मिलता है, उसमें ये क्या बताते हैं कि उनको डेमंस की तरह दिखाया जा रहा है। वहीं ये कहती हैं कि ये सेकेंड पैराग्राफ ऊपर से, द वर्ड विनायका लिटरली मीन्स वन विदाउट अ सुपीरियर, सिग्निफाइज विदाउट एन नायका अ लीडर। यहाँ पे ये साफ साफ बता रही हैं कि लीडर की तरह जो पेश किया गया है, इसका पहली बार मतलब पॉजिटिव चरित्र जो पेश किया जा रहा है, वो पहली बार कहाँ मिलता है, तो द फर्स्ट इपिग्राफिकल ऑकरेंस ऑफ दिस टर्म अपीयर्स इन द बुद्धिस्ट कंटेक्स्ट इन एन इंस्क्रिप्शन
अब देखें यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि एक होता है ना सबूत पुरातात्विक मिल जाए जिस पर आप जो हैं अब कुछ नहीं, टेक्स्ट तो आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं इतना पुराना है, कब लिखा कब नहीं लिखा, मिलावट कर दिया नहीं मिलावट किया, भाषा लिपि, लेकिन जो पुरातात्विक प्रमाण मिल जाता है उस पर अब किसी का बस नहीं चलता। तो ये बोलती हैं कि द फर्स्ट इपिग्राफिकल ऑकरेंस ऑफ दिस अपीयर्स इंस्क्रिप्शन ऑन ए स्टोन बॉक्स फाउंड एट स्तूपा नंबर 2 एट सांची लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बीसी। अब देखिए सेकेंड सेंचुरी बीसी के लास्ट क्वार्टर में मिल रहा है पुरातात्विक सबूत, ईसा से भी 200 साल पहले। जबकि ब्रह्मनिज्म में आप देखें तो पहली बार गणेश चतुर्थी जो ब्राह्मण मान्य तिलक है उसके समय से शुरुआत होती है। अब हम ये भी बताएंगे कि जैसे डेमन्स दिखाया गया है यहाँ पे गृह सूत्र में, उसी तरह से ब्रह्मनिज्म की और भी किताबें हैं, जैसे मनुस्मृति हो गया, इसका चैप्टर 3 का कहीं पे 164 श्लोक है, कहीं पे 165 166 श्लोक, अलग अलग मनुस्मृतियों में 1-2 श्लोक का अंतर रहता है। तो ये क्या कहते हैं वर्मा, ये यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये देखें 165 में हिंस्रो वृषल वृतिश्च गणानाम चैव याजक, और इसका क्या अनुवाद करते हैं कि गणों मतलब शिव जी के नंदी आदि गण जिनके मुखिया गणेश विनायक हैं की उपासना करने वाला, आचार भ्रष्ट, नपुंसक, नित्य भिक्षा मांगने वाला, कृषि कर्म करने वाला, पीलिया रोग से पीड़ित और दुष्कर्मों के कारण सज्जनों द्वारा निंदित ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म और यज्ञ यागादि में पुरोहित नहीं बनाना चाहिए। मतलब इतने सारे कंडीशन हैं कि अगर उसको पीलिया हुआ है तब मत बनाइए, दुष्कर्म करता है तो मत बनाइए, अगर खेती बाड़ी करता है तो भी मत बनाइए, और भिक्षा मांगता है नित्य तो भी मत बनाइए, नपुंसक है तो भी मत बनाइए। और उसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर वो शिव जी के नंदी और गणेश को अगर मानता है, उनकी उपासना करता है, तो उसको भी मत बनाइए, न यज्ञ यागादि में न श्राद्ध कर्म में। एकदम क्लियर कट बाई कट कर देता है। यानी कि जो मानव गृह सूत्र में उनको राक्षस की तरह दिखाया गया, डेमंस की तरह, उसी तरह मनुस्मृति फिर से अपनी किताब में विनायक गणेश को एक ऐसे बाइकआउट करने का कि हमारा नहीं है, जो उसकी उपासना करता है वो हमारा नहीं है, हमारे मनुवाद में नहीं आएगा, उसको बाइकआउट करो की बात कर